बच्चों, हमने 5वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक से 7वां पाठ बालक का स्वप्न पढ़ा। यह एक कहानी है। इसका सार इस प्रकार है कि इसमें बताया गया कि अगर हम कुछ करने के लिए सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ कड़ी मेहनत करें तो एक दिन हमारे सपने जरूर पूरे हो सकते हैं। कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार एक छोटा बालक एक सेठ के यहाँ नौकरी करते हुए कुछ बनने का सपना देखता है। सेठ के यहाँ से नौकरी निकाले जाने के बाद वह अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए जमींदार के नौकरी करता है। वहां से भी निकाल दिए जाने के बाद वह राजा के यहाँ पहले साधारण नौकर और फिर मंत्री के रूप में काम करता है। जब राजा भी उसे जेल में डाल देता है तब भी वह अपने निश्चय पर दृढ़ रहता है। आखिर में कई परिस्थितियों से गुजरता हुआ वह एक दिन अपने सपने को उसी रूप में साकार कर लेता है जिस रूप में उसने देखा था। वह भी एक राज्य का राजा बन जाता है और राजा की पुत्री से शादी भी करता है। इस कहानी से संदेश दिया गया है कि कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और पक्के इरादे से अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके कठिन शब्द हैं स्वप्न, सपना, चतुर, चालाक, अकस्मात, अचानक, दंड, सजा, समस्या, उलझन, अचल संपत्ति, स्थायी संपत्ति, विशाल, बड़ा, सज्जित, सजाया हुआ, अतिरिक्त, अलग, दृश्य, जो दिख रहा है वह, ईर्ष्या, जलन, वशीभूत, वश में किया हुआ, योजनाबद्ध, योजनानुसार, विधिवत, निष्ठा, आस्था, श्रद्धा, कर्म, कार्य या काम। इसके अलावा ये अन्य कठिन शब्द दिए गए हैं, आपको अगर आप इनको पढ़ सकते हैं। उच्चारण कीजिए। उम्र, रात्रि, स्वप्न, चिल्ला, भाग्य, अन्यथा, अकस्मात, दंड, बुद्धि, प्रशंसा, सज्जित, अतिरिक्त, आमंत्रित, विशाल, पत्नी। अब इन प्रश्नों के उत्तर देखिए बच्चों। राजा के प्रश्नों को किसने हल किया? राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया। सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी? सेठ ने स्वप्न देखने के अगले दिन पहली बार सेठ ने बालक से स्वप्न की बात पूछी। प्रश्न 3 है, राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे? राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। चौथा प्रश्न है, बालक का स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ? स्वप्न देखने के बाद बालक दृढ़ निश्चयी होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने लगा। आगे एबेसेदे वाले प्रश्न देखिए। सही उत्तर का क्रमाक्षर इस कोष्ठक में लिखना है। सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही क बालक छिप गया, ख बालक भाग गया, ग बालक छिपकर पढ़ने लगा, घ बालक नौकरी छोड़कर चला गया। इसका उत्तर है ग, बालक छिपकर पढ़ने लगा। दूसरा प्रश्न है, जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा, नौकरी छोड़ने को, काम करने को, बाजार जाने को या स्वप्न की बात बताने को? इसका उत्तर है स्वप्न की बात बताने को। ये रिक्त स्थान है, इनमें हमें फिलअप करने हैं। अध्ययन, अकस्मात, साधारण, नौकर, सूझबूझ। एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। कौन सा? अकस्मात, एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। दूसरा है, उसने अपना चालू रखा। क्या चालू रखा? अध्ययन। वह किसी प्रकार अपनी से राजा के यहाँ पर हो गया। किस प्रकार? अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ पर नौकर हो गया। लड़के का स्वभाव कैसा था? लड़का चतुर, पक्की लगन व निष्ठा रखने वाला था। अगला प्रश्न है, जमींदार ने बालक से क्या कहा? जमींदार ने बालक से कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। 5वां प्रश्न है, पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा?
पड़ोसी राजा ने इस राजा और उसके मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियों को भेजा। प्रश्न नंबर 6, राजा ने मंत्री जी को क्या धमकी दी? राजा ने मंत्री जी को धमकी दी कि या तो वह स्वप्न के बारे में उसे बताए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाए। प्रश्न नंबर 7, राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था? उत्तर है, मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर राजा उससे अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। प्रश्न नंबर 8, मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ? मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया तथा अपना आधा राज्य उसे दे दिया। इस राजा से भी उसे बहुत सारी चल अचल संपत्ति प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा था? उत्तर, मंत्री राजा ने स्वप्न में देखा था कि वह विशाल महल से सुसज्जित कक्ष में पलंग पर लेटा हुआ था। उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी, कई नौकर उसकी सेवा में लगे हुए थे। लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई? लड़के ने राजा बनने के बाद सबको अपने स्वप्न की बात बताई, अर्थात सपना पूरा होने के बाद ही उसने यह बात सबको बताई। भाषा की बात के प्रश्न। इस प्रकार के शब्द सोचें और लिखें। सूझबूझ, इस तरह के आस पास, काम धाम, सुख दुख, तन मन। कहानी को संवाद में बदलकर अपनी कक्षा में मंचन कीजिए। तो ये आप जिस तरह से कक्षा में नाटक की तरह मंचन करते हैं, कहानी में बालक, सेठ और राजा, मंत्री आदि के अलग अलग पात्र का चयन कर कहानी को लिखिए। यदि ऐसा सपना आपको आया होता तो आप किसी को बताते या नहीं? नहीं तो क्यों नहीं? यदि ऐसा सपना आया होता तो तब तक किसी को नहीं बताते जब तक ये वास्तविक रूप में घटित न हो जाए। सपना पूरा होने के बाद ही हम इस बारे में बताते। बच्चों, इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट करना और याद करना।